जी, तो आज हम लोगों ने एक एनिमेशन का ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है? इस एनिमेशन में बेसिकली पहले मैं आप लोगों को एक वो बताऊँगी, जनरल सा बताऊँगी, ठीक है? और उसके बाद हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को देख लेंगे इसके ऊपर। तो नहीं, ये पिक्चर नहीं। ये मेरे पास ये पिक्चर आ गई, ठीक है? इसको मैं पकड़ के थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है? अब उसके बाद मैं एक पीएनजी इम्पोर्ट करके लाऊँगी, ठीक है? जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, ये पीएनजी, ठीक है? पीएनजी मैं इम्पोर्ट करके लाई। अब इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है? आप लोग बस मैंने आप लोगों को समझाना है कि ये मूव किस तरीके से करेगा, इन एनिमेशन का ऑप्शन किस तरीके से अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपने काम ये करना है कि अपनी लेयर को एनिमेशन लगाने से पहले अपनी लेयर को ऐसे खींच के इधर पूरे प्रोजेक्ट तक कर देना है आपने, ठीक है? उसके बाद आप देखिए अगर आप चाहती हैं कि आपका जो लोगो है या व्हाटएवर जो भी चीज़ है आपके अपने माइंड के आइडिया के मुताबिक जो भी चीज़ें आप चाहती हैं कि वो इस तरीके से यहाँ मूव करे, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर इधर चली जाए, फिर वापस। देखिए ये कॉमनली हम काम लोगों के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे चाहती हैं तो ये काम आप एनिमेशन के थ्रू कर सकती हैं। अब आप ये बात बोलेंगी कि इसमें ख़ास बात क्या है? ये तो हम हाथ से भी कर सकते हैं। तो इसमें ख़ास बात ये है कि हम इसमें हाथ से नहीं करेंगे। हमने एक बार अप्लाई करना है, ये खुद ब खुद मूव होता रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए मैं यही काम करती हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिस्टेंस बराबर करना है। मैं 1 मिनट फेसबुक से एक वीडियो देख कर आती हूँ। होप सो वो मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को पहले वहाँ से सैंपल दिखा दूँ इसका और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए ये चीज़ें जिस तरीके से मूव कर रही हैं ना, ठीक है? तो ये आपके पास एनिमेशन का ऑप्शन इस पर अप्लाई किया गया है। ये ऊपर में जो 2 बटरफ्लाई खड़ी हुई स्टिकर्स में से बटरफ्लाई खड़ी की गई हैं, ये बच्चे का पीएनजी स्टिकर लिया गया है गूगल से और बॉल भी पीएनजी ली गई है और इसको यहाँ पर एनिमेशन के ऑप्शन के थ्रू मूव करवाया गया है, ठीक है? समझ में आई है बात? आप लोग इस तरीके से बच्चों के लिए जो है ना, बना सकती हैं, स्टोरीज़ कह लें, ठीक है? या इस तरह की एनिमेशंस आप लोग बना सकती हैं। मैं एक और भी ढूँढती हूँ। अच्छा, वो मैंने सेव तो की थी लेकिन अभी वो मुझे मिल नहीं रही है। मैं आप लोगों को ढूँढ कर ग्रुप में भेज दूँगी इंशाल्लाह। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस टाइप की जो एनिमेशंस हैं वो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है? बच्चों की स्टोरीज़ वगैरह बनाने के लिए इनफ है, ठीक है? पिछले बैच की जो दूसरी अकेडमी से मैंने करवाया था कोर्स उसमें वहाँ पे एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बनाए थे इस तरीके के एनिमेशन कि उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे और उनमें उन्होंने उन कैरेक्टर्स को इस तरीके से ना साइड पर उन्होंने खड़ा कर दिया। इस तरीके से उन्होंने साइड पर 2 कैरेक्टर्स
बीच में उन्होंने एक पेज ले लिया था और पीछे उन्होंने इसी तरह का एक लिविंग रूम का इन्होंने जो है ना पीछे एक सीन जो है ना पिक्चर लगा दी थी। और उसमें वो जब एक कैरेक्टर यहाँ से बोलता था मतलब वो उसकी मूवमेंट शो होती थी थोड़ी-सी, तो यहाँ पर उसकी जो वो लाइन बोल रहा होता था पेज पे वो वाली लाइन शो हो जाती। और यहाँ पे भी ये जो कैरेक्टर जब बोलता था तो उसकी लाइन शो हो जाती थी। और फिर उन्होंने पीछे जो वॉइस ओवर किया था वो भी एग्ज़ैक्टली साथ-साथ वॉइस ओवर किया था, साथ-साथ रिकॉर्डिंग की थी। और उस रिकॉर्डिंग के साथ उन्होंने किया क्या था, उन्होंने उसकी ना अभी हम पढ़ेंगे वॉइस चेंजर इफ़ेक्ट का ऑप्शन। तो उन्होंने वहाँ से वॉइस को चेंज कर दिया था, बीच-बीच में से वॉइस को चेंज कर दिया था। यानी अपनी एक उनकी आवाज़ थी, लेकिन उसमें उन्होंने एक माँ, एक बेटे और एक बाप, तीनों की आवाज़ बनाई थी, वॉइस चेंजर इफ़ेक्ट लगाकर। इस तरह उन्होंने एनिमेशन के ऑप्शन के थ्रू एक स्टोरी बनाई थी। 23 मार्च पे उन्होंने भी बनाई थी, नहीं 14 अगस्त पे उन्होंने बनाई थी। तो आप लोग भी इस तरीके की स्टोरीज़ बना सकती हैं, ठीक है? अब उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को पहले एक सैंपल सा बता देती हूँ कि हमने इसको काम किस तरीके से करवाना है। हमने इसको पहले जो हमारे पास ये लेयर है ना, ठीक है, जिसको हमने एनिमेट करना है, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो मूव करेगी, ठीक है? लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से ये होगा कि हमारे पास स्पीड इक्वल रहेगी। अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती हैं, कहीं पे यहाँ एनिमेशन लगा देती हैं जहाँ भी मेरा प्ले हेड खड़ा है, कहीं पे यहाँ जाके एनिमेशन लगा देती हैं, फिर यहाँ जाके और लास्ट वाली फिर यहाँ जाके। तो आपके जो बीच में 2 एनिमेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जब आपने इर्रेगुलर रखा हुआ होगा तो स्पीड भी इर्रेगुलर हो, ठीक है? अब एक बात आप नोट कर लें, ठीक है? कि यहाँ पे हमारे पास 2 नोड्स के दरमियान, ठीक है? यहाँ पे जब मेरे पास एक एनिमेशन नोड ऐड होगी ना, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एनिमेशन नोड ऐड हो गई, ठीक है? मैं बताती हूँ मैंने कैसे ऐड किया है, लेकिन मैं पहले अभी एक चीज़ बता लूँ। ये एक एनिमेशन नोड है, एक ये है, ठीक है? इन एनिमेशन नोड के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा ना, वो हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर इन 2 एनिमेशन नोड्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कम होगा, मैं यहाँ पे आपको बना के शो करवा देती हूँ। अगर इन 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो स्पीड फास्ट होगी। अगर इन 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो स्पीड स्लो होगी, ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों ने याद रखना है। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ना 15 मिनट है, आपने उन 15 मिनट के अंदर 8 पेजेज़ का मज़मून लिखना है, ठीक है? ऐसे लिखना है। टाइम कम है ना? टाइम कम है आपके पास कि कम वाला टाइम? टाइम कम है आपके पास, तो आप क्या करेंगी? तेज़ी से लिखेंगी आप और तेज़ी से लिख के अपना काम डन कर लेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे यही कहूँ कि आपके पास पूरा घंटा है और उसमें आपने 8 पेजेज़ लिखे, पूरा घंटा है, टाइम ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगी? आप स्लो-स्लो करके उसको प्यारा-प्यारा करके लिखेंगी, यही काम करेंगी ना? तो यही काम यहाँ पे भी होता है, नोट्स के दरमियान डिस्टेंस कम है तो स्पीड फ़ास्ट होगी, नोट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड स्लो होगी। इसलिए ना आप लोगों ने कहीं पे बहुत फ़ास्ट स्पीड करनी है, ना कहीं पे बहुत कम स्पीड करनी है। आप लोगों ने स्पीड बराबर रखने की कोशिश करनी है। इसलिए आप लोगों ने दिमाग में थोड़ी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए इस लेयर को, जिस लेयर पे आपने एनिमेशन लगानी है, उस लेयर को आप डिवाइड कर लेंगी। जितने हिस्सों पर आपने एनिमेशन लगानी है, उन हिस्सों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अभी मुझे 4 कॉर्नर्स में एनिमेशन लगानी है। तो इस कॉर्नर में लगानी है, एक इसमें और एक वापस इसमें। तो मैं इसको इक्वल 4 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करूँगी अपने दिमाग के थ्रू, ठीक है? यहाँ पे वैसे कोई तरीका नहीं कि आप पेंसिल से बैठ के मार्क कर रही हैं, ठीक है? बस ये अपने दिमाग के थ्रू हम मार्क करने की कोशिश करेंगे और ये आप लोगों के पास चीज़ आएगी कैसे, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगी, उतने अच्छे तरीके से और इक्वल आप लोग इसकी जो है ना कर सकती हैं, डिस्टेंस मेज़र कर सकती हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब आपने इसका इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब आपने प्ले हेड उस जगह पर लेकर जाना है जहाँ आपने अपना एक डिस्टेंस सेट की कि हाँ, अगर मेरा प्ले हेड यहाँ पे खड़े हो तो मैं पहली एनिमेशन लगाती हूँ, फिर ये यहाँ पे दूसरी लगा दूँगी, फिर यहाँ पे तीसरी लगा दूँगी, यहाँ पे चौथी लगा दूँगी। मेरे पास इक्वल डिस्टेंस रहेगा, तो आपने पहले डिस्टेंस पर जो दिमाग में कैलकुलेट किया वहाँ आप अपना प्ले हेड लेकर जाएँगे और वहाँ प्ले हेड को रखने के बाद आप अपनी इस इमेज को मूव करवा देंगे।
और मूव करवा के आपने वहां लेकर जाना है जहां तक आप उसको मूव करवाना चाहते हैं। बीच में छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना कि बीच में छोड़ दें फिर आप वहां से उठा के तो उसको आगे ले जाए। फिर उसके बाद अगर ऐसा आप बीच में छोड़ते हैं ना, फिर आपको नेक्स्ट नॉट अलग जगह पे जाके याद करनी पड़ेगी उसको आगे मूव करवाने के लिए। आपने बीच में नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है? पूरा उस जगह तक लेकर जाना जहाँ तक आपने सेट किया था कि हाँ मुझे एनिमेशन लगानी है यहाँ पे। उसके बाद नीचे लेकर, सॉरी गलत हो गया। अब इसको इधर आके अपने प्ले हेड को दोबारा आगे लेकर जाएंगे, फिर इसको नीचे करेंगे। आप ऐसे जैसे ही इसको नीचे करेंगे ना, यहाँ एनिमेशन नॉट खुद ब खुद ऐड हो जाएगी, बस आपके हिलाने की देर। ठीक है, अब देखिए। एक मिनट, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया ना, दोबारा से लगाते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर, प्ले हेड वहां रखना है, ठीक है, जहाँ पे आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया है इक्वल दिमाग में, ठीक है, जहाँ आपकी आंखों को लग रहा है कि हाँ ये बराबर रहेगा। और उसके बाद आपने उसको मूव करवाना है और बीच में नहीं छोड़ना। जैसे ही मूव करवाएंगे तो वो खुद ब खुद चल पड़ेगी। और हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अगर कोई गलत हमारे पास नोड ऐड हो जाती है तो उस गलत नोड को आप रिमूव कैसे कर सकती हैं। ठीक है। अब अगर मैंने देखिए मेरे पास गलत ऐड हो गई थी ना, तो मैंने पीछे जाके उसको रिमूव किया था। तो वो रिमूव कैसे होगी, उस नोड के ऊपर आपने अपना प्ले हेड रखना है और फिर यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस का साइन आ रहा होगा। आप इस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास वो नोड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको आप दोबारा लगा सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए कि हमारे पास ये एनिमेशन ऐड हो चुकी है। अब मुझसे उस दिन एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि वो हम न्यूज़ वाली स्लाइड बनाते होते हैं, तो वो न्यूज़ वाली स्लाइड किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो वो न्यूज़ वाली स्लाइड जो है वो भी आप एनिमेशन के ऑप्शन के थ्रू ही बना सकती हैं। जैसे कि मैं अब इसको डिलीट करती हूँ और मैं यहाँ पे न्यूज़ स्लाइड बनाने के लिए उसके पीछे क्या होता है, एक पट्टी सी होती है ना, पहले मैं वो पट्टी देख लेती हूँ। लेयर के ऑप्शन में जाके मीडिया में जाके यहाँ से मैं एक ट्रांसपेरेंट सॉरी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेती हूँ। अब मैंने ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ले लिया। अब इसको ना मैं बड़ा करती हूँ क्योंकि मुझे पट्टी बनानी है और पट्टी मेरे पास पूरे किनारों से निकली हुई होती है यहाँ से, इसलिए इसको मैं बड़ा करके किनारों तक पूरा करूंगी। ठीक है। अब मेरे पास पट्टी बनाने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में जाके इस थर्ड वाले फ्रेम पर क्लिक करूँ। देखिए मेरे पास ये छोटा हो गया ना, अब इसको मैं और इस बीच वाले एरो को पकड़ के इस एरो से इसको छोटा कर देती हूँ, तो मेरे पास ये पट्टी बन गई। ठीक है। अब मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्रॉपिंग के ऑप्शन के थ्रू पट्टी बना सकती हूँ। जैसे इसको मैंने बड़ा किया, अब मैं यहाँ से इसको क्रॉप करती हूँ, क्रॉप करके तो बना ली मैंने पट्टी। अब इसको मैं बड़ा करके उसके कॉर्नर्स पर पूरा करती हूँ। ठीक है। और तीसरा तरीका भी है, वो तरीका हमारे पास क्या है कि हम हैंड राइटिंग के ऑप्शन में जाएं, यहाँ से हम ये फिल वाला बॉक्स सेलेक्ट करें। ठीक है। और यहाँ से ऐसे उंगली रख के तो अपना बॉक्स बना लें। ठीक है। और मुझे जो सबसे ज्यादा आसान तरीका लगता है वो मुझे ये पहले वाला लगता है, ये स्प्लिट स्क्रीन वाला। ठीक है, आप लोगों को जो भी इजी लगे आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी यही लग रहा है कि आप लोगों को स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है। बाकी सबको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्रॉपिंग के ऑप्शन से, हैंड राइटिंग के ऑप्शन से, सिर्फ स्प्लिट वाला मैंने रहने दिया। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब टेक्स्ट लिखूंगी। ठीक है। अब मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख लिया। अब इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ये साइड पे मेरे पास बॉक्स है ना, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करती हूँ क्योंकि पट्टी का भी मेरे और इसका भी मेरे पास वाइट था तो फिर नज़र ना आता ना, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को एडिट करना है तो ये आपके पास ऊपर कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ इस कीबोर्ड के ऑप्शन को अप्लाई करते हुए आप लोग अपनी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना
स्पेस देकर आपने इसको ये जो ब्लिंक कर रहा है ना लंबी सी डंडी टेक्स्ट के साइड्स पे, इसको थोड़ा-सा टेक्स्ट से दूर कर दें। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट के साइड पे जो आपका आउट बॉक्स बना हुआ है, आउटलाइन देखिए, डॉटेड आउटलाइन नज़र आ रही है ना? ये आउटलाइन आपके टेक्स्ट से थोड़ी दूर हट जाएगी। तो फिर जब मैं अपने टेक्स्ट को इधर बाहर निकालूँगी ना, स्क्रीन से बाहर निकालूँगी, ठीक है? तो मेरे पास टेक्स्ट तो बेशक बाहर चला जाएगा, लेकिन ये आउटलाइन वाला बॉक्स है, अभी भी स्क्रीन में नज़र आएगा मुझे, ठीक है? लेकिन अगर वो बिल्कुल टेक्स्ट के साथ मिला हुआ होता ना, तो मैं जब टेक्स्ट को बाहर निकालती तो ये आउट वाला बॉक्स ही बाहर निकल जाता और मुझे स्क्रीन पे नज़र ना आता। तो फिर मैं किस जगह से पकड़ के अपने टेक्स्ट को वापस स्क्रीन के अंदर लेकर आती? मैं तो ना ला सकती ना, इसलिए मैंने इनको थोड़े से साइड से डिस्टेंस दिया ताकि जो मेरे पास टेक्स्ट वाला बॉक्स है, वो दूर हो जाए, वो मेरे पास वो स्क्रीन में नज़र आता रहे, बेशक टेक्स्ट जो है ना अंदर चला जाए, स्क्रीन से बाहर चला जाए। अब मैं क्या करूँगी, ये इस एनिमेशन के ऑप्शन में गई और अपने प्ले हेड को बिल्कुल एंड पे ले जाऊँगी। एंड पे ले जाकर इसको मैं मूव करवाऊँगी और मूव करवा के स्क्रीन से बाहर निकाल दूँगी। अब मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मुझे पूरी स्लाइड पर चलाना था ना, तो कोई तुक ही नहीं बनती कि मैं बीच में जगह-जगह खामख़ा रोकती रहूँ। तो ये पूरी स्लाइड में इस तरीके से चल जाएगा, एक शुरू में एनिमेशन, एक एंड में एनिमेशन, तो ठीक है ना, मुझे तो यही चाहिए था। तो वो तो आपने बीच-बीच में टुकड़े-टुकड़े करके क्यों लगाया था? अभी जो कार वाली मैंने दिखाई है, क्योंकि वो पहले मुझे यहाँ चाहिए थी, पहले मुझे यहाँ चाहिए थी, फिर मुझे मूव करवा के यहाँ चाहिए थी, फिर यहाँ, फिर वापस यहाँ चाहिए थी। अगर मुझे यहाँ से एक ऐसे कांस्टेंट ऐसे चाहिए होती, तो फिर मैं एक ही नोड ऐड करती ना, एक यहाँ पे ऐड करती, एक एंड पे जाके ऐड करती, है ना? इस तरीके से हमने यहाँ किया था, एक यहाँ पे नोड थी, यहाँ पे, तो फिर दूसरी हमने यहाँ पे आके ऐड करवाई थी, वो पूरा स्मूथली ऐसे चलता गया था। यही यहाँ पे भी काम है, एक ही रास्ता है, तो मैं पहले यहाँ पे ऐड करवा दूँगी और फिर एंड पे जाके यहाँ पे ऐड करवा दूँगी, ठीक है? इसलिए मैंने सिर्फ स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एंड ऑफ प्रोजेक्ट पे एक एनिमेशन लगाई, ठीक है? तो अब देखिए, अब आप लोग ये सवाल करेंगी कि जो न्यूज़ वाली पट्टी होती है, वो तो इस तरीके से नहीं होती है कि भई एक ही नाम चला रहा है। वो भी आप कर सकती हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, डुप्लिकेट करें, ठीक है? डुप्लिकेट करें, तो आपके पास जहाँ पे ये पहले वाली लेयर आप देखिए ना, नाम निकल रहा है आपका, ठीक है? आप उस जगह पे इस सेकंड वाली को आगे कर दें, ठीक है? अब देखिए पहले का निकलेगा, फिर दूसरे का निकलेगा, फिर दूसरे वाले को फिर डुप्लिकेट करें। फिर देखें कि दूसरा नाम कहाँ तक निकला है, उसके आगे रख दें इसको, ठीक है? दोबारा डुप्लिकेट करें, फिर पहले वाला नाम जब निकल गया है, ये देखिए उसके आगे इसको कर दें। तो ये ऐसे आपके पास न्यूज़ की स्लाइड की तरह पट्टी चलती रहेगी। तो आप लोग ये भी कहेंगी कि हमारे पास जो वो होता है, उर्दू न्यूज़ स्लाइड में ज़्यादातर लिखी हुई होती है ना, तो वो हमारे पास अगर हम वैसे लिखना चाहें, तो आप लोग एक और काम भी कर सकती हैं कि आप लोग एक ही लाइन में लिख लें। अगर आप लोग अलग-अलग लेयर्स नहीं लगाना चाहती, तो आप ये काम भी कर सकती हैं कि एक ही लाइन में लिख लें। जैसे बहुत सी बार मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ। ये ठीक है? अब देखें, तो ये मेरे पास इसी तरह चलती रहेगी पूरी की पूरी लेयर, ठीक है? जब ये निकलेगी, अगर हमारे पास अभी तक हमारा प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ, ठीक है? हमारे पास प्रोजेक्ट देखिए, अभी ये निकल गई है ना, अब मज़ीद यहाँ से नहीं मेरा नाम आ रहा, यहाँ से देखिए। लेकिन अभी भी मेरे पास ये सामने प्रोजेक्ट मज़ीद बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करती हूँ डुप्लिकेट करके, इसको मैं यहाँ से आगे कर देती हूँ, ठीक है? तो जहाँ से पहली निकलेगी मेरे पास, उसके बाद मैं उसके बाद दूसरी शुरू कर दूँगी, ठीक है? तो ये देखें, ये मैं मेरे पास कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है? थोड़ा-सा आगे कर दें ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह कंटिन्यूअसली नीचे नाम की पट्टी चलती रहेगी। और अब आप लोगों ने जब होमवर्क करना है, तो नीचे अपने नाम की पट्टी लगाकर साथ में स्टूडेंट ऑफ नूरुल फलाह अकेडमी भी लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास न्यू स्लाइड बनाने का तरीका। अब मुझे ज़रा जल्दी से बता दें कि आप लोगों को समझ में आई है बात या नहीं समझ में आई? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया होगा। अपनी अकेडमी का नाम लिखना है, नूरुल फलाह अकेडमी। गुड।
जी, मैं बताती हूँ पीएनजी पिक्चर्स का भी बताती हूँ मैं। पीएनजी पिक्चर्स के लिए ना पीएनजी ट्री पीएनजी ट्री नाम की वेबसाइट है जो कि अच्छी है, जिस पे आपको 110% पीएनजीज़ ही मिलती हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे ना 1 दिन की 1 पीएनजी ही फ्री में डाउनलोड होती है और अगर आपको ज़्यादा डाउनलोड करनी है तो फिर आपको उसको खरीदना पड़ेगा या फिर 1-1 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे अगर आप लोग देखें तो आप लोग वहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है? वहाँ पे आप लोग सर्च करें तो आपके पास जो है ना वेबसाइट्स का जो ऑप्शन आ रहा होता है सर्च करने जैसे आप लिखें कार पीएनजी, वहाँ पे आपके पास नीचे वेबसाइट्स आ रही होती हैं ऑल के ऑप्शन में गूगल सर्च में। तो वहाँ पे आपके पास इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही होती हैं, वहाँ से आप कोई भी वेबसाइट ले लें, उसमें से आप लोग अगर जाके डाउनलोड करती हैं तो आपके पास पीएनजी ही आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इमेजेस के ऑप्शन में जाती हैं, वहाँ पे आपको पीएनजीज़ नहीं मिलती हैं, सिर्फ़ 5% चांसेस होते हैं कि वहाँ पीएनजी मिल जाएगी, ठीक है? तो बेशक आपको कुछ भी सर्च कर लें, वहाँ के जो पीएनजी की वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आपको पीएनजीज़ मिल जाएँगी, लेकिन वेबसाइट होनी चाहिए, इमेजेस के ऑप्शन में नहीं जाना, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इस पट्टी को मैं कर देती हूँ डिलीट और मैं लेकर आती हूँ एक कार, वही कार मैं दोबारा से लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो कार है ना, मेरे पास ये यहाँ से मूव करती हुई आए, यहाँ से मूव करती हुई इधर निकल, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको मुझे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? इसको पूरा करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको नीचे रखना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। नीचे रखने के बाद इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पाथ जो है मुझे उसके अकॉर्डिंग इसको रखना है ना, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब मुझे इस पे एनिमेशंस लगाने हैं, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा मैं प्ले हेड आगे ले जाकर थोड़ी-थोड़ी कार को मूव करवा के थोड़ा-सा इसको फिर रोटेट भी करूँगी, ठीक है? क्योंकि पाथ ये ढलवान जो है जिस तरह सीधी होती जाएगी, मुझे अपनी कार को भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पाथ को फ़ॉलो करना है। और एक बात याद रखनी है कि एनिमेशंस लगाने के बाद आप लोगों ने लेयर को बड़ा नहीं करना है, ठीक है? पहले ही लेयर उतनी रखनी है जितनी आपको अंदाज़ा हो कि हाँ, इस पर आपकी एनिमेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है? बाद में लेयर्स को पूरा नहीं करना। ये देखिए एंड पे थोड़ी-सी खराब हुई है ये, यहाँ पे मेरे पास लेयर खत्म हो गई थी, ठीक है? इसलिए मैं आप लोग से बात कह रही हूँ, क्या मैं इस लेयर को बड़ा कर सकती थी? लेकिन मैंने बड़ा अगर किया होता, तो फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ता क्योंकि एनिमेशंस की जो नोट थी वो भी इसी हिसाब से खुली हो जाती, ठीक है? आप लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा के रखनी है कि जितनी आप लोगों की सेट हो सके उतनी ही रखनी है, ठीक है? तो बाद में आप लोगों ने लेयर को बड़ा नहीं करना। अब हम इसको थोड़ा-सा सेट करते हैं। पहले मैं ये इस पे फ्रेम लगा देती हूँ, ये फ्रेम ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर फ्रेम लगा दिया। फ्रेम को भी मैं पूरा कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ स्टिकर्स में जाकर तो कोई फूल लेकर आते हैं। ये ज़रा लगा दिया और फिर स्टिकर्स में जाकर तो यहाँ से कोई फूल वाली इमेज
आप लोग ये भी लगा सकती हैं, ठीक है? अगर आप लोग वो ना लगाना चाहें, तो ये भी लगा सकती हैं। उसके बाद फूल ये वाले ले लेते, कलर कंट्रास्ट भी मैच हो रहा है ना, येलो भी है, रेड भी कार है, पर्पल भी है, ठीक है? इसलिए मैंने ये ले लिया। अच्छा, इससे पहले मैं एक और काम करूँगी कि मैं ना यहाँ पे इसमें हैंड राइटिंग के ऑप्शन में जाऊँगी, यहाँ से मैं ब्रश वाला ऑप्शन लूँगी और यहाँ से मैं पर्पल कलर लूँगी, ठीक है? और इसका साइज़ बड़ा रखना है आप लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे अब इसको ना इसके ऊपर ये फेर देना है आपने, ठीक है? ताकि ये फूलों के पीछे यहाँ से आपका ये ना शो हो। अभी फूल आ जाएँगे ना इसके ऊपर तो ये सेट लगेगा आपको। इसको इन फूलों को मैं टू फ्रंट कर देती हूँ, ठीक है? ब्रिंग टू फ्रंट। ये फूल आ गए, इनको दोबारा से डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखें। इनको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके रख देना ताकि थोड़ा-सा लगे कि हाँ, डिफरेंट चीज़ है। बस काफ़ी। अब इन सबको पकड़ के ना इधर बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास पूरी हो गई लेयर्स। तो आप स्टिकर्स के ऑप्शन में जाके यहाँ से अच्छा एक मैं काम करती हूँ, ये जो है ना, ये वाला, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। अब स्टिकर्स में जाके ताकि बहुत ज़्यादा भरा-भरा सा ना लगे। अब ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है? और इनको यहाँ पे नीचे से मैंने इनको बिल्कुल नीचे क्यों घुसाया है, ताकि ये क्योंकि ये ज़्यादा है तो अगर मैं ऐसे ऊपर करके लगाती हूँ तो ये बुरे लगेंगे, मतलब बहुत भरी-भरी सी लगेगी। इसलिए इसको मैं नीचे कर दिए ताकि थोड़े से नज़र आएँ, ठीक है? तो ये हमारे पास नीचे से ये नज़र आ गए, ठीक है? अब एक और काम भी हम कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये इसको भी हम यहाँ पे ये थोड़ा-थोड़ा शो करवा सकते हैं। ठीक है? इनकी ट्यूलिप्स के ऊपर, इनके पत्तों के ऊपर कहीं न कहीं पे सेट कर दें, ठीक है? ऊपर से आसमान से चला गया क्योंकि मैंने इसको डुप्लिकेट नहीं किया था। तो इसको डुप्लिकेट करके मैं दोबारा आसमान पे रख देती हूँ, ठीक है? इसको मैं इधर रख देती हूँ। अब देखिए कि मेरे पास 2 जगह खाली है। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। अब नज़्म बच्चों वाली होती इसी तरह की 2-2 लफ्ज़ों की होती है। तो हम यहाँ पे पहले शो करवा दें उसको, ठीक है? व्हाइट कलर से लिख के यहाँ पे शो करवा दें, ठीक है? तो हमारा प्रोजेक्ट इनफ हो जाएगा, ठीक है? पीछे जो हमने वो लगाई होगी, नज़्म लगाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाज़ करके तो हम यहाँ पे एक छोटी-सी एनिमेशन स्टोरी, बाकी वो ये है कि हम अपना प्लॉट खुद बनाएँगे, कहानी का कि हमने किस पे बनानी है। देखिए, एक वो नज़्म होती थी, अबू लाए मोटर कार, उसके पहिए 4। तो हम वो वाली नज़्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है?
चाँद की सैर को चले, कोई तो इस तरह की भी मिल जाएगी आप लोगों को गूगल से नज़म, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना अब आइडिया तो अपना लेना है ना कि होमवर्क आप लोगों ने किस तरीके से करना है, किस चीज़ पे आप लोग स्टोरी बनाना चाहेंगे। उसके अकॉर्डिंग सारा प्लॉट डिज़ाइन करना है, आप लोगों ने चीज़ें लेकर आनी है, चीज़ें सेट करनी है, ठीक है? तो ये फिर बाद की कहानी तो अब आप लोगों ने खुद ही बनानी है। तो ये हमारे पास एनिमेशन का एक ऑप्शन हो गया जिसके थ्रू हम बच्चों के लिए स्टोरीज़ बना सकते हैं। तो हम लोग इसका एक कमर्शियल इस्तेमाल भी पढ़ेंगे जो मैं आप लोगों को परसों की क्लास में बताऊँगी, ठीक है? कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट वगैरह बनाने का। अब मुझे बता दें आप लोगों के जो सवालात हैं ताकि मैं उनको देख लूँ क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है और अगर ज़रूरत हो तो मैं दोबारा से मीटिंग को वो कर सकूँ, क्रिएट कर सकूँ। जल्दी से तमाम तलबात मुझे बता दें और आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।